जी फ्रेंड्स, एचपीएलसी का जो कॉलम है उसकी वॉशिंग के लिए सॉल्वेंट की क्या कंपोजिशन होनी चाहिए। 100% मेथनॉल यूज़ करें, 50% मेथनॉल यूज़ करें, 100% एसीटोनाइट्राइल हो या 50% एसीटोनाइट्राइल हो या 40% हो, या प्योर डिस्टिल्ड वाटर से करें, क्या इसका प्रोसीजर होता है। सारी डिटेल बताने वाला आज की वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ वॉशिंग के वाले से, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है एचपीएलसी एनालिसिस में। तो वीडियो एंड तक देख लीजिए ताकि आपको कंसेप्ट मिल जाए। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। अच्छा, एक बटन दबा के चैनल आप सब्सक्राइब कर दें, अक्सर आप लोग भूलते हैं, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती है। देखिए फ्रेंड्स, पे क्वेश्चन ये आ रहा था कि हम एचपीएलसी पे वॉशिंग का जो प्रोसीजर है उस पे जो सॉल्वेंट यूज करें उसकी कंपोजिशन क्या हो, 50% हो या 100% हो या वाटर हो, फॉर ओडीएस कॉलम। कॉलम के वाले से बात हो रही थी, तो मैं आपको आज की वीडियो में यही बताऊंगा। देखिए, ओडीएस पहले थोड़ी सी बात कर लें कि ओडीएस कॉलम क्या है। बेसिकली ओडीएस जो है ऑक्टा डेसाइल सेलाइल कॉलम्स कहलाते हैं, जिसको नॉर्मली हम C18 कॉलम भी कहते हैं। कार्बन की चेन है जो कनेक्टेड होती है सिलिका जेल स्टेशनरी फेज के साथ। ठीक है, ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर होता है ओडीएस कॉलम का। नॉर्मली आप ये रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं। बहुत इसके एडवांटेजेस हैं। स्टेबिलिटी इसकी अच्छी होती है और इन कॉलम्स की थ्योरेटिकल प्लेट्स बहुत हाई होती है। जितनी कॉलम की हाई थ्योरेटिकल प्लेट्स होती है उसकी परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा अच्छी होती है। ये था थोड़ा सा कॉलम के वाले से। अब इन्हीं कॉलम को आपको वॉशिंग करना होता है, और नॉर्मली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर आप रिवर्स फेज पे ही काम कर रहे होते हैं। कंपाउंड की नेचर कुछ इस तरह की होती है। और दूसरा ओडीएस कॉलम C18 कॉलम आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब वॉशिंग का जो क्राइटेरिया टोटली बेस कर रहा होता है आपकी सॉल्वेंट पे, इल्वेंट पे जो आपने एनालिसिस की है, स्पेशली मोबाइल फेज। आपने किस तरह का मोबाइल फेज यूज किया है उसके लिहाज से उसकी जो कंपोजिशन है वॉशिंग सॉल्वेंट की डिसाइड होती है। मिसाल के तौर पर आपने कोई ऐसी एनालिसिस की है जिसके अंदर बफर था, जिस ऐसा मोबाइल फेस यूज किया जिसके अंदर बफर था, तो क्राइटेरिया का तो फिर वॉशिंग का क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट होगा। कोई ऐसा मोबाइल फेस यूज किया जो प्योर मिथेनॉल था आपका, जैसे कि मिथाइल पैराबिन आप एसपीएलसी पे एनालिसिस करते हैं, वो प्योर मिथेनॉल पे एनालिसिस हो रही होती है, तो फिर आपका वॉशिंग का क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। आपने ऐसा कोई मोबाइल फेस यूज किया है जिसके अंदर एसिटोनाइट्राइल था, तो फिर क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली आपने करना क्या है। सबसे पहली पॉइंट, अगर मोबाइल फेस ऐसा यूज किया जिसमें बफर यूज था, तो फिर बेस्ट क्राइटेरिया ये इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है कि आपने आफ्टर एनालिसिस जो बफर मोबाइल फेस था, आपको 1 घंटा प्योर डिस्टिल्ड वाटर से उस मोबाइल फेस को वॉश करना है, जो 0.45 से फिल्टर हुआ हो या 0.22 के माइक्रोन से फिल्टर पेपर से फिल्टर्ड हुआ हो। ये सारे सॉल्वेंट एचपीएलसी पे जो भी जाते हैं आफ्टर फिल्ट्रेशन जाते हैं। विदाउट फिल्ट्रेशन कोई सॉल्वेंट, कोई चीज आप एचपीएलसी पे नहीं लगी जाती। ये पॉइंट हमेशा याद रखें, ठीक है। अगर वो बफर था तो फिर 1 घंटा प्योर डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करेंगे, और सिनेरियो फिर ये होगा कि आप ग्रेजुअली फ्लो रेट भी कम ज्यादा करेंगे ड्यूरिंग वॉशिंग। 0.5 ml पे भी चलाएंगे और 1 ml पे भी चलाएंगे। इसके बाद अगर मोबाइल फेस पे बफर के अंदर मिथेनॉल भी यूज था, तो फिर आपकी आफ्टर और वाटर के बाद आपको फिर 1 घंटा मिथेनॉल पे चलाना चाहिए। अब मिथेनॉल का जो क्राइटेरिया ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट है, इसका क्राइटेरिया है, इसमें ऑर्गेनिक फेज के लिहाज से बात है, इसमें यह कि आपको 50% मिथेनॉल यूज करेंगे कम से कम, या तो फिर आप प्योर मिथेनॉल यूज कर ले। अगर आपकी कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज्यादा नहीं है, कंपनी आपको बहुत ज्यादा दे रही है, अच्छी बात है, तो फिर आप प्योर मिथेनॉल यूज कर लें, ठीक है। या तो फिर मिनिमम अगर आप जाएंगे तो 50% यूज करें या 75% यूज करें। 50% से कम पे कंपोजिशन नहीं रखते किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की, बिकॉज के अगर 50% से कम पे आप रखते हैं तो फिर कॉलम में फंगल ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आफ्टर 2 डेज 3 डेज, ठीक है। तो इसीलिए कम से कम जो आप बॉटम लेके आएंगे वो 50% मिथेनॉल यूज करेंगे या 50% ACN। इससे कम पे आप नहीं जाएंगे। या तो फिर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको ऑफर करती है, कॉस्ट का बजट बहुत ज्यादा आपका, तो फिर आप वाटर के बाद प्योर मिथेनॉल से आप वॉश कर ले, तो बहुत बेस्ट प्रैक्टिस है। इसके अलावा अगर आपने मोबाइल पे जस्ट मिथेनॉल यूज किया, जैसे मैंने एग्जांपल की मिथाइल पैराबिन की, तो फिर आपको वाटर चलाने की जरूरत नहीं आफ्टर एनालिसिस। फिर आप जस्ट 1 घंटे के लिए उस कॉलम को प्योर मिथेनॉल से वॉश कर दे। 50% ले ले या प्योर मिथेनॉल, बेस्ट प्रैक्टिस है कि फिर उस केस में आप प्योर मिथेनॉल यूज करेंगे, 50% भी नहीं लेंगे। समझ रहे, अगर आपने ऐसी एनालिसिस की जो जस्ट मिथेनॉल पे चली है, मोबाइल पे तो आपका मिथेनॉल था, तो आफ्टर एनालिसिस जस्ट प्योर मिथेनॉल से ही वॉश करेंगे,
उसको 50% में नहीं रखेंगे, 100% मेथनॉल से वॉश करेंगे 1 घंटे के लिए। एक और चीज, अगर आपने मोबाइल फेस के अंदर एसिटोनाइट्राइल यूज किया हुआ था और बफर था, बीच में एसिटोनाइट्राइल भी डाला आपका, तो फिर क्राइटेरिया होगा कि आफ्टर एनालिसिस प्योर डिस्टिल्ड वाटर से 1 घंटा वॉश करेंगे और उसके बाद फिर आप 50% ACN से वॉश करेंगे, फिर आप मेथनॉल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप मोबाइल फेस के अंदर स्ट्रक्चर वाइज कंपोजिशन, मोबाइल फेस की कंपोजिशन में ACN यूज था, तो फिर आपको आफ्टर एनालिसिस ACN से कॉलम को वॉश करवाने का 50% ACN होगा या तो प्योर एसिटोनाइट्राइल होगा, डिपेंड करता है आपकी प्रेमिसेस पे, आपकी जगह पे। तो ये एक प्रोसीजर होता है किसी भी चीज को वॉश करने का, कॉलम को स्पेशली, बहुत तुम्हारा फोकस कॉलम ही है, कॉलम को आपको इस तरह वॉश करते हैं। डिपेंड करेगा टोटली किस पे, आपने मोबाइल फेस पे कि आपने चलाया क्या है, उस लिहाज से फिर आपके जो वॉशिंग सॉल्वेंट की कंपोजिशन है वो डिसाइड करते हैं कि आपने प्योर वाटर पे वॉश करना है कितनी देर, या प्योर मेथनॉल पे करना है, 50% मेथनॉल पे करना है, या 50% ACN पे आता है, 100% मेथनॉल पे भी आप करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट मिला होगा। जो इंडस्ट्री में एग्जिस्ट है प्रैक्टिसेस जिस पे लोग काम करते हैं, यही तरीका होता है इंडस्ट्री में कॉलम को वॉश करने के, जिससे आपके कॉलम की लाइफ बढ़ती है। अगर अब इसमें आप वॉशिंग वाले केस में अगर आप प्रॉब्लम करते हैं, बाईपास करते हैं, टाइम शॉर्ट करते हैं, तो आपकी कॉलम की लाइफ बहुत जल्दी गिर जाएगी, आपका कॉलम बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। जिस कॉलम को आपकी कंपनी में 6 महीने चलना था वो 2 महीने में खराब हो जाएगा, अगर आप वॉशिंग ठीक तरीके से नहीं करते। वॉशिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आफ्टर एनालिसिस ऑफ द HPLC। आई होप आपको कॉन्सेप्ट मिला होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। अगेन कहूँगा, जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।